इलेक्शन पहला मरहला काफ़ी कुछ रहा, लेकिन जीबी से थोड़ा बरक्स रहा। जीबी में टेंशन ज़रूर थी, लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से चीज़ें हल हो गई। कोई इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात हुए, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया और मौजूद पैनल को भी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को भी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर के अंदर ये पहला मरहला हुआ, ये एक बात दुरुस्त है कि मीरपुर के अंदर पहले हालात काफ़ी कशीदा रहे। आपको याद ही है कि जिस तरीके से मीरपुर के अंदर मुश्किलात पेश आई, खासतौर से 2025 के अंदर एक वक्त आया जब बाकायदा शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को आज़ाद कश्मीर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। और फिर वहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ वाक़या आया, वो भी कोई अच्छा वाक़या नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद ये एक ट्रबल्ड एरिया था, क्योंकि आपको पता है 3 बुनियादी जगह हैं, मीरपुर हो गया, मुज़फ़्फ़राबाद और पुंछ डिवीज़न हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला किया कि हमें जो है वो 3 मरहलों में इलेक्शन कराना है। इनसे पहले पाकिस्तान में भी मेरे ख़्याल में इलेक्शन होते रहे और लेकिन उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की इजाज़त सवाबदीद नहीं होती, बल्कि उनको ये पार्टियों से मशावरत करके करना चाहिए था। उन्होंने मशावरत नहीं की। मेरी पार्टी क्योंकि इलेक्शन लड़ रही है, हमारा जो इंतखाबी निशान चाँद है, हिलाल है, तो हमें मालूम है कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। अगर हमसे नहीं की गई तो बाकियों से भी नहीं की गई। इससे वज़ाहत से नज़र आता है कि ये उनका एक्सक्लूसिव डिसीजन है। हाउएवर, मैं इस डिसीजन को उनको इसलिए सपोर्ट करूँगा क्योंकि इससे इलेक्शन का प्रोसेस तो चल रहा है ना कम से कम। इससे ये तो नहीं है कि जमहूरी अमल को डिरेल नहीं किया जा रहा। देखें, जहाँ ये फोर्सेस मौजूद होती हैं कि इलेक्शन ना हो या इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, वहाँ वो भी फोर्सेस होती हैं जिन्होंने तैयारी की होती है, और वो भी पॉलिटिकल फोर्सेस होती है। आप नून लीग को देख लें, मुस्लिम लीग को देख लें, या तहरीक जवानान को देख लें, या दीगर इस्तेहकाम को देख लें। तमाम के तमाम जो थे वो यही चाहते थे ना, ज़ाहिर है उनके कैंडिडेट ने पैसे भी खर्च किए हुए, तैयारियां भी की हुई हैं, मेहनत भी की होती है, तो वो कहते हैं कि यार कहीं जल्दी से जल्दी जो डेट है उसके ऊपर इलेक्शन हो, बात खत्म। तो ये चीज जो होती है, गोमागुम की कैफियत से निकलने के लिए लोग इलेक्शन का सहारा लेते हैं। और अगर वैसे भी कश्मीरी कौम ने ये भी अंदाजा किया कि उनके जो मसाइल का हल है वो ज़ाहिर है इलेक्शन के अंदर, और ऐसे नुमाइंदगान हैं जो मेरे ख्याल में जिनको नए सिरे से ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं। आपने पीपल पार्टी का जिक्र किया। पीपल पार्टी ने 7 महीने तकरीबन हुकूमत की और उनको कोई जो उन्होंने किरदार अदा करना चाहिए था। बात यह है कि इस टाइम पे पूरा कश्मीर के अंदर एक आग लगी हुई है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए कहीं मुझे वजीर आजम, उस वक्त के जो वजीर आजम थे फैसल राठौर साहब, वो नजर नहीं आए, और ना ही उनका कोई किरदार रहा। जब वो अवामी वेलफेयर के काम से जाते थे तो लोगों को कहते थे हमारे पास तो 7 महीने रह गए, हमारे पास तो काम करने का टाइम ही कोई नहीं है। तो इसलिए पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने इतना शोर मचाया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो इतना शोर मचाएं कि वो अपनी हार का या अपनी जो नुकसानात है, अभी तो इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट कि कौन हारा कौन जीता, इसलिए अभी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ अभी आप मीरपुर डिवीजन की बात कर लें तो उसके अंदर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक फिलहाल उनको वो बरतरी हासिल नहीं है जिसके वो वहां थे। लेकिन इन सब के साथ एक बात वजाहत से नजर आ रही है कि जो पोलिंग होनी थी, जितने परसेंट पोलिंग होनी थी, उतनी पोलिंग नहीं हुई।